तो आपका स्वागत है चौधरी एजुकेशन में। तो आज मैं नीति निर्देशक तत्व को पढ़ने वाला हूँ। थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ। नीति निर्देशक तत्व को पढ़ने वाला हूँ। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने मौलिक अधिकार बताया था। वो वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, मैं उसमें लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकार। तो आज नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला है नीति निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य होता है। नीति निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य होता है। नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा आयरलैंड से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। आयरलैंड से ली गई है। अर्थात नीति निर्देशक तत्व को लेकर न्यायालय नहीं जाया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व को लेकर न्यायालय नहीं जाया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा नीति निर्देशक तत्व में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट है केटी शाह के अनुसार यह एक चेक है जो बैंक की सुविधा के आधार पर भुगतान किया जाएगा। अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। राज्य की परिभाषा क्या है ये देख लेते हैं। ये अनुच्छेद 36 में आता है। राज्य की परिभाषा। राज्य का अर्थ कानून बनाने वाली संस्था है, जैसे संसद, केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार। अनुच्छेद 37 में क्या है देख लेते हैं। अनुच्छेद 37 में है, इस भाग के प्रावधान न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं होंगे, लेकिन शासन चलाने के मूलभूत आधार हैं। राज्य इन्हें लागू करे। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा। राज्य जो है लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा, जैसे राज्य की असमानता को कम करने का प्रयास किया करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन। राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू करे। अनुच्छेद 39 हो गया, समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 40 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन।
ग्राम पंचायतों के गठन का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, अर्थात शासन को कई स्तर पर बांटकर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 देख लेते हैं। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। वृद्धावस्था, बेकारी, अंगहीनता, 3 प्रकार के ये अनुच्छेद में 3 प्रकार के अधिकार हैं। बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम तथा वृद्धा पेंशन योजना अनुच्छेद 41 के आधार पर चलाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता। काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाओं तथा प्रसूति की सहायता करना। फर्स्ट, महिलाओं को न्याय संगत काम दिया जाएगा। गर्भावस्था के समय महिलाओं को अवकाश दिया जाएगा, मातृत्व अवकाश इसे कहा जाएगा। अनुच्छेद 42 महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं को काम न्याय संगत दिया जाएगा तथा गर्भावस्था के समय अवकाश दिया जाएगा, जिसे मातृत्व अवकाश कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। श्रमिक वर्ग को राज्य एक निर्धारित मजदूरी उपलब्ध कराए। मनरेगा कार्यक्रम और कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43 के आधार पर चलाए जाते हैं। अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता या कॉमन सिविल कोड। राज्य एक समान कानून बनाए तथा एक समान लागू करे। कानून को लागू करते समय भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 44 कहता है ये सब। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक समान कानून लागू है। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ एक समान कानून लागू है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था तथा शिक्षा की देखरेख राज्य करे। 46वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसे ऐड किया गया है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था तथा शिक्षा की देखरेख राज्य करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यक्रम अनुच्छेद 45 के आधार पर चलाए जाते हैं। अनुच्छेद 46 देख लेते हैं। अनुच्छेद 46
राज्य अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अर्थ तथा शिक्षा संबंधित हितों को बढ़ावा देगा। राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं दुर्बल वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान, छात्रवृत्ति तथा प्रतियोगी परीक्षाओं को शुल्क में कमी जैसे कार्यक्रम चला रही है। अनुच्छेद 47 देख लेते हैं। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास राज्य करेगा। इसे ध्यान में रखेंगे। अल्कोहलिक पदार्थों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है। अल्कोहलिक पदार्थ का प्रयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा अनुच्छेद। लेकिन जब हम औषधि को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं और ऐसा करने से जीवन स्तर, पोषाहार स्तर और स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है तो राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। मेरे साथ एकदम देखते जाइए, पूरा वीडियो तैयारी होते जाएगा। लिखना चाहते हैं तो पेन कलम लेकर पेन कॉपी लेकर बैठिए और नोट करते जाइए। और इसी के आधार बनाकर बिहार में दारू बंद कर दिया गया। बिहार में दारू बंद कर दिया, इसी को आधार बनाकर। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 कहता है, राज्य कृषि के विकास के लिए ऋण, कर्जा, सिंचाई, उन्नतशील बीजों की व्यवस्था और पशुपालन के विकास के लिए अच्छे नस्लों के पशुओं के वध पर प्रतिबंध, भारवाहक पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाए। ये अनुच्छेद 48 कहता है। अनुच्छेद 48 को क्या कहता है, इसे देख लेंगे। अनुच्छेद 48 के को पर्यावरण का संरक्षण, संवहन तथा वन जीवों की सुरक्षा। राज्य वनों को नष्ट होने से बचाएगा। राज्य जो है वनों को नष्ट होने से बचाएगा तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाएगा। वन जीव की सुरक्षा के लिए राज्य अभयारण्य की व्यवस्था करे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 49 देख लेते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय स्तर के स्मारक जैसे लाल किला, ताजमहल तथा स्थान जैसे कंपनी बाग, खुदाई प्राप्त हुई वस्तुएं को राज्य नष्ट होने से बचाए। अनुच्छेद 49 के बारे में देख लिए कुछ पॉइंट। अब चलते हैं अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि।
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि इम्पोर्टेंट है, या ध्यान रखेंगे इसे। अनुच्छेद 51 भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय विदेश नीति का उल्लेख अनुच्छेद 51 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष पर आधारित है, अर्थात एक दूसरे के आंतरिक मामलों में भारत कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यही था, कितना से कितना देख लेते हैं। क्वेश्चन कितना से कितना था, 36 से 51 था, तो टोटली 36 से 51